बागेश्वर पुलिस व एसओजी द्वारा चरस व स्मैक तस्करी में पकड़े गए मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं। जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. खोलवे ने चरस तस्करी के एक और मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। बीते 15 दिन के भीतर तीसरा मामला है जो अदालत से खारिज हुआ है। इस मामले में भी अदालत ने पुलिस की कहानी में कई खामियां पाते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। यहाँ बता दें कि कपकोट पुलिस ने 16 अक्टूबर 2019 को तलाई सूपी निवासी पूर्व सैनिक जोत सिंह पुत्र धन सिंह को 1 किलो 587 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत में पुलिस अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी। अदालत से लगातार छूट रहे मामलों ने पुलिस की छवि पर बुरा असर डाला है। आरोपी जोत सिंह के वकील हरीश जोशी ने कहा कि पुलिस ने द्वेष भावना के चलते गलत मुकदमे में जोत सिंह को फंसाया है। पुलिस की कहानी में कई खामियां गिनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने की मांग की। जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. खोलवे ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी जोत सिंह को बेइज्जत बरी कर दिया है। इधर आरोपी ने कहा है कि अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले से लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने अदालत व अधिवक्ता हरीश जोशी का आभार जताया है। बहुत अच्छा न्याय मिला है मेरे को। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मुझे पुलिस और एसओजी की टीम ने जो गलत फंसाकर मुझे चरस के मामले में फंसाया था, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे न्याय मिला है और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा न्याय दिलाया है। और हमारे वकील साहब एडवोकेट श्री हरिचंद जोशी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जिस प्रकार से ये एनडीपीएस के मामले लगातार छूट रहे हैं, इससे बहुत आदमी को राहत हो रही, क्योंकि जिस कारण से पुलिस गलत झूठे मुकदमे में आदमी को फंसाती है। इसलिए मैं एडवोकेट साहब का और बहुत माननीय न्यायालय का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, ये घटना 16/10/19 की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान कपकोट में था, उस दिन की है। एक व्यक्ति पूर्व सैनिक जोत सिंह सन ऑफ धन सिंह निवासी ग्राम सूपी तलाई हैं और उसमें उनका ये कथन था कि मैं दिनांक 16/10/19 को मतदान के बाद घर जाने के उपरांत अपने घर पे अपने किचन में खाना बना रहा था, तो उनके बगल में अड़ोस पड़ोस के दुकानदार हैं, एक हयात सिंह नाम का व्यक्ति होता है, वो आता है, वो आवाज़ लगाता है, ये कहता है कि मुझे भाई साहब मैं घर से चाबी भूल गया हूँ, मुझे चाबी दुकान खोल दीजिए, मुझे कुछ सामान तोड़ना है। उस हयात सिंह के साथ 2 व्यक्ति होते हैं। जोत सिंह पड़ोसी दुकानदार होने के नाते और चुनाव का दिन होने और दुकानों के बंद होने पर उस पर विश्वास कर बिना किसी कारण के, बिना किसी शक शुबा के अपनी दुकान का ताला खोलकर उसे कहता है आप करिए। और जब उसकी दुकान पर कोई चीज़ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होने लगता है तो जोत सिंह खुद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद तब देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है, तो हयात सिंह जो व्यक्ति उस सामान तोल रहा था वो भाग जाता है। पुलिस के कुछ कर्मी उसके पीछे भागते हैं। भागने के बाद में वो व्यक्ति तो हाथ आता नहीं है, तो पुलिस वाले जोत सिंह को उसके घर से सूपी तलाई से उठाकर लाते हैं। उठाकर लाने के बाद उस पर बाबे बैंड पर लाकर उससे 1 किलो 587 ग्राम चरस की बरामदगी दिखाई जाती है, और जिस पर उनका न्यायालय से रिमांड होता है और विचारण चलता है। विचारण चलने के बाद माननीय न्यायालय में 14 गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित किए जाते हैं और 14 गवाह और अभियुक्त पक्ष की ओर से 2 गवाह, एक व्यक्ति जो उस दिन 16/10/19 को तारा सिंह सन ऑफ खुशहाल सिंह और प्रदीप सिंह रावत, 2 व्यक्ति जो जा रहे थे, जिन लोगों ने सूपी तलाई की से जोत सिंह को लाते हुए देखा था, वो उनमें से तारा सिंह सन ऑफ खुशहाल सिंह के द्वारा गवाही दी गई कि मैंने अपनी आंखों से इनको ले जाते हुए यहाँ से देखा है। और दूसरा अभियुक्त ने खुद धारा 315 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित कराने की अनुमति चाहिए और स्वयं को अनुमति परीक्षित करवाया। और इस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अभियोजन साक्षी तहसीलदार मजिस्ट्रेट कपकोट थे विनोद वर्मा जी, उनके सामने अभियुक्त को पेश किया गया था, तो उनके द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ये बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, मैंने जब अभियुक्त को पूछा था कि ये सामान जो उससे दिखाया गया किसका है, तो उसने कहा था ये हयात सिंह का है। और फिर उसने पूछा कि मैंने हयात सिंह कहाँ गया, तो अभियुक्त ने उत्तर दिया था कि हयात सिंह भाग गया है। और अपनी प्रतिपरीक्षा में उनके विनोद वर्मा के द्वारा कहा गया कि मात्र पुलिस के ने वहाँ पर कुछ कागज़ बनाए और बाकी कागज मुझे कोई कागज़ मेरे समक्ष नहीं बना। और सूपी तलाई जो बाबे बैंड एक शांत वीरान जगह है, अभियुक्त को एक हाफ पैंट और एक हाफ शर्ट टी शर्ट में लाया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा सारे तथ्यों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, अभियुक्त का जो बचाव था उस पर विश्वास करते हुए उसको सही पाया और प्रोबेबल पाया, और इन समस्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त जोत सिंह को दोषमुक्त किया गया। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।